नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। विधानसभा के हो रहे चुनाव में अगर कोई दल चर्चा में है सबसे ज़्यादा तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कभी उनके माननीय अपने कारनामों के कारण चर्चा में आ जा रहे हैं, तो कभी दल बदलने के कारण चर्चा में रह रहे हैं, तो कभी उनका टिकट कट जाने के कारण वो चर्चा में आ जा रहे हैं। नामांकन से लेकर और नामांकन पत्रों की जांच तक भारतीय जनता पार्टी ही चर्चा में है। सबसे पहले सदर से विधायक राकेश राठौर भाजपा से बगावत कर जब समाजवादी पार्टी में गए तो चर्चा में आ गए। उसके बाद अगर बात करें 20वां विधायक महेंद्र यादव, वो भी चर्चा में आ गए। आखिर में उनका टिकट कट गया। महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी का टिकट बहुत दिनों तक पार्टी लटकाए रही और आखिरी दौर में उनका टिकट पक्का किया। और अगर हम बात करें तो जब नामांकन शुरू हुए तो सदर विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी चयन करने में जितनी देरी की, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। और जब प्रत्याशी ढूंढ कर लाई राकेश राठौर गुरु को, तो उसके बाद उनके अपने भी विरोध में उतर आए। सबसे पहले बगावत करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य साकेत मिश्रा खुले मैदान में सामने आ गए और उन्होंने प्रेस वार्ता कर पार्टी के ही तमाम नेताओं पर आरोप जड़ दिए और ये ऐलान कर दिया कि वो बागी बनकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, और वो उतर भी गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से ही पार्टी के जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा अगर हम बात करें रामेश्वर प्रसाद, उन्होंने भी नामांकन कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से ही सदर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। जब उनसे कहा गया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसकी सूची भी जारी कर दी है, तो उन्होंने कहा हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। विश्राम सागर राठौर ये कहते रहे कि जिसे पार्टी एबी फार्म देगी उसे वो प्रत्याशी मान लेंगे। पहले से सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन राकेश राठौर गुरु को प्रत्याशी घोषित किया है, उनको एबी फार्म भी दे रखा है और उन्होंने एबी फार्म के साथ ही अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था। फिर आखिर में ये दो पार्टी के नेता विश्राम सागर राठौर और रामेश्वर दयाल ने भारतीय जनता पार्टी से आखिर क्यों नामांकन किया, ये सब की समझ से परे है। आखिर में फजीयत या चर्चा भारतीय जनता पार्टी की ही हुई और लोग इसको लेकर, खासकर विपक्षी दल, मजे लेने लगे। सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी से 3 नामांकन करने वाले लोग कहां से आए, कौन हैं। लेकिन सभी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर राकेश राठौर गुरु को घोषित कर रखा हुआ है, उन्हें एबी फार्म भी दे रखा हुआ है। ऐसे में विश्राम सागर राठौर और रामेश्वर दयाल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही नामांकन किया हुआ था, इनका पर्चा खारिज होना है। और आखिरकार आज नामांकन पत्रों की जांच थी। जांच के बाद विश्राम सागर राठौर और रामेश्वर दयाल का पर्चा खारिज कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे भाजपा से नामांकन करने वाली थी, वो सिवता से विधायक ज्ञान तिवारी की पत्नी अंजू तिवारी। उसके पीछे बताया जा रहा है कि चूंकि दोनों ने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन किया हुआ था, ज्ञान तिवारी और अंजू तिवारी ने, कहीं कोई दुविधा न रहे, इसलिए
अंजू तिवारी ने भी भारतीय जनता पार्टी से नामांकन कर दिया था और ज्ञान तिवारी ने भी कर दिया था। सबको पता था कि एबी फार्म ज्ञान तिवारी को ही मिला है और प्रत्याशी भी ज्ञान तिवारी घोषित हुए हैं, तो लिहाजा अंजू तिवारी का भी पर्चा खारिज होना था और उनका पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। तो हर कोई ये जानना चाह रहा था कि भाजपा से नामांकन करने वाले किन 3 प्रत्याशियों के पर्चे क्यों खारिज हुए। तो आई इंडिया ने तीनों के बारे में आपको बताया कि इसलिए पर्चे खारिज हुए। अब अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत कौन बना हुआ है, तो मुसीबत बन गए हैं उनके बागी। सदर विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य साकेत मिश्रा बागी बनकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बिस्वा विधानसभा सीट की, वहां भी पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सलील सेठ भी बागी बनकर चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। अब सिर्फ 7 फरवरी ऐसी तिथि है जिस दिन नामांकन पत्रों की वापसी होनी है। यदि 7 फरवरी तक इन दोनों प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पत्र वापस न लिए गए तो भाजपा प्रत्याशियों के सामने भाजपा की ये बागी ताल ठोकते नजर आएंगे। तो हर कोई आज जानना चाह रहा था, इसीलिए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चर्चा का केंद्र बिंदु रही और अब जब नामांकन पत्रों की जांच हुई उस दिन भी वो चर्चा में रही और नामांकन वापसी तक क्या स्थिति बनती है ये आने वाला समय बताएगा। जो भी हालात बनेंगे वो भी सबसे पहले आप तक आई इंडिया पहुंचाने का काम करेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।